वेरी गुड इवनिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। मैं रोशन प्रताप सिंह आपके साथ फिर से इस कोविड में पहला लेक्चर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जुड़ता हुआ। तो इस माहौल में लगातार खुद से जंग है, चाहे वो शिक्षक का हो, चाहे वो विद्यार्थी का हो, चाहे एक बाप का हो, चाहे एक बेटे का हो। ठीक है, तो ये एक जंग है आपकी खुद से। और आपको अगर लीजेंड बनना है या अपना नाम अगर आपको सुनहरे अक्षरों में लिखवाना है, तो कहीं ना कहीं ये किसी गालिब ने कहा भी है कि भाई लड़ाई तो जंग तो खुद से होनी चाहिए। जिस दिन अगर ये जंग खुद से हो जाएगी तो फिर आप चमकते फिरोगे। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है मेरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। वाई ग्रुप का पेपर पोस्टपोन हुआ तो उसके बाद आ गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एसएससी बैंकिंग सबके लिए है। ठीक है, मतलब ये जो लेक्चर है, जिस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसी तरीके से मैं रेप्लिका लेकर चलूंगा, इसलिए मैं पहले ही बता दिया हूं, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, हो सकता है कि इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस वाई ग्रुप में ना आए, या हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी में ना आए। वी टीचर्स कांट जस्ट प्रेडिक्ट कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हम सारे क्वेश्चंस को घेरते हैं, सारे टाइप्स को घेरते हैं, है ना। तो कुछ टाइप छूट जाता है तो एक टीचर के दिमाग में ग्लिच सा रहता है, लगता है कि यार कुछ तो छूट गया है, यार ये करवा देना चाहिए था। तो ऐसी कोई भी अब दिक्कतें नहीं आएंगी। ये जो बैच चल रहा है इसमें बेसिक टू एडवांस मैथ चलेगा, पूरा बेसिक टू एडवांस चलेगा। मतलब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की बात जब मैं करूंगा तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, वेरियस टाइप पर चलते चले जाएंगे, है ना। बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड, बेस्ड ऑन लेट अर्ली, सारे चीजें देखेंगे। ठीक है, तो जय हिंद सभी को। खूबसूरत चेहरा देखकर दिल खुश हो गया। भाई खूबसूरत दिखने लग गया क्या? अच्छा देखो ध्यान से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लेक्चर रहेगा सिर्फ 24 घंटे ही चलेगा। तो मैं आपको ये एज अ मेंटर बता दूं कि आप अगर इसका नोट्स बनाते चलोगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप नोट्स बना लो। क्वेश्चंस की पीडीएफ तो मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, इसी फॉर्म में रहेगा। सॉल्यूशंस आप के करते चले जाना। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस तो आप कभी भी देख लोगे घर पे, लेकिन सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो जो है वो 24 घंटे के बाद स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी। यू वोंट बी एबल टू सी द वॉच द वीडियोस आफ्टर 24 आवर्स। तो इट्स अ रिक्वेस्ट और एज अ एडवाइस कि आप इन वीडियोस को देख ले और नोट्स बनाते चले जाए। ठीक है, तो एज यूजुअल भवानी का नाम, मां भवानी का नाम लेते हुए स्टार्ट करेंगे। मां भवानी सबके हेल्थ को सही रखे। ठीक है, आप सभी को सुख समृद्धि दे, और फिलहाल के लिए तो हेल्थ हेल्थ अच्छे से रखे। ठीक है, तो माता रानी का नाम लेकर स्टार्ट करेंगे। बोले जय भवानी। लव यू टू, लव यू टू। सभी खूबसूरत लोगों को का स्वागत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बता दिया मैंने, लड़ाई दोस्त खुद की है, खुद से है। हम भी, मैं देहरादून में हूं, मेरा घर वेस्ट बंगाल है, मेरी मम्मी पापा वहां हैं, जा नहीं पा रहे हैं। हमेशा एक डर सा रहता है मन में, क्या होगा, माँ बाप के साथ रहना चाहिए, मुझे क्या होगा, उन्हें क्या होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लड़ाई खुद के है, खुद की खुद से है। ठीक है, तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मेहनत करोगे। इस तरीके से बिल्कुल भी डील नहीं करोगे इन लेक्चर्स को कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो एग्जाम आना बाकी है। ठीक है, जंग वही जीत सकता है जो हर दिन उसके अंदर ग्रेजुअल ग्रोथ हो, है ना। हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे इसका बेसिक कंसेप्ट। व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, वो जानने के लिए आपको ये बात समझना होगा कि इस टॉपिक में इन तीन बात के अलावा चौथी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, या तो स्पीड है, या तो टाइम है, या तो डिस्टेंस है। जिन लोगों ने मुझसे क्लासेस कर ली है ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे भी, उन सबके लिए यूजफुल क्लास होने वाला है, क्योंकि हम सारे ही क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच में आपस में कोरिलेशन समझते हैं, एकदम बेसिक से लेकर चलते हैं। जिस बंदे की स्पीड ज्यादा होती है ना, उसे हमेशा टाइम कम लगता है। इसीलिए आप पैदल जाना पसंद नहीं करते हो, आप चाहते हो कि मैं बाइक से चला जाऊं। इसका मतलब स्पीड एंड टाइम आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है।
रेशियो उल्टा हो जाएगा, है ना। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो समय कम लेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात, जिस बंदे की स्पीड ज्यादा होगी वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा। मतलब स्पीड और टाइम में आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन। और टाइम का रिलेशन भी और स्पीड का रिलेशन, दोनों का रिलेशन जो है डिस्टेंस के साथ ज्यादा है, डायरेक्ट है। जिस बंदे की स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा, या जितना समय दोगे उतना ज्यादा दूर जाओगे। तो जब भी ऐसा केस आता है ना, समझ लो जब चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, वहां हम यूनिटरी मेथड मारते हैं, यूनिटरी मेथड। लेकिन जहां पर हम चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, हम यूनिटरी मेथड वहां नहीं मार सकते, वहां चेन रूल निकलता है। तो मैंने क्या देखा कि ये दोनों भाई आपस में रेसिप्रोकल है, और दोनों के दोनों डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं। ऐसा कहां होता है, तो ऐसा एमडीएच में भी होता है, ठीक है, मेन डेज आज में। तो हम इनवर्स वाले पार्ट को एक तरफ लिख लेंगे, मैं बोलूंगा क्या, S1 T1/D1 जो होगा वो S2 T2/D2 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ये आया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, नोट्स बनते चला जाएगा आपका, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। S1 T1/D1 इक्वल्स S2 T2/D2। सबसे पहली बात तो हम ये समझ गए कि चाल और समय में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, और चाल और दूरी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो वहां से एक चेन रूल निकल करके आया, S1 T1/D1 इक्वल्स S2 T2/D2। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल थे, डिस्टेंस के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन रखते थे। ठीक है, जय हिंद सभी को, और सभी को बहुत सारा प्यार मोहब्बत। ठीक है, दूसरी बात हम क्या देखने वाले हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं ये बोलूं ना बच्चा कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, इसका मतलब ये है कि एक घंटे में वो 20 किलोमीटर तक जा सकता है। एक यूनिट समय में दो लोग कितने दूर पहुंचेंगे वो उनके स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, चाहे 1 मिनट में, चाहे 1 सेकंड में, चाहे 1 घंटे में। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब यह है कि हर वो घंटे में, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर जाता है। मैंने बोला इधर आ भाई, क्या है तेरी स्पीड? बोला भाई साहब बाबूजी मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं बोला 2 घंटे में कहां चला जाएगा? बोला 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 40। मैं बोला अच्छा, 3 घंटे में बता? तो बोला 1 घंटे में 20, तो 3 घंटे में 60। इसका मतलब दूरी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस चाल को इस समय से गुना कर दे रहा हूं। मतलब जिस बंदे की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे था, वो 3 घंटे में कितनी यूनिट चल जाएगा? तो घंटे और घंटे कट गया तो 60 किलोमीटर चला जाएगा। तो पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल रिलेशनशिप ये है कि डिस्टेंस इक्वल्स क्या हो गया आपका, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कोई इस असमंजस में नहीं रहेगा कि ये किस लेवल के एग्जाम में आएगा, ये सबके लिए आएगा, हर एग्जाम के ओरिएंटेड हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, बस इस पूरे टॉपिक में यही एक रिलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो आया कहां से, मैं समझ गया। बाइक पे बैठा हूं, 1 घंटे में 20 तो 3 घंटे में 60, 1 घंटे में 20 तो 5 घंटे में 100, 1 घंटे में 2 की स्पीड से दौड़ रहा हूं तो 3 घंटे में 6 किलोमीटर चला जाऊंगा। तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम आ गया, ठीक है। अब एक आखिरी बात जो है वो क्या है, इस पूरे टॉपिक में या तो स्पीड दिया होगा किलोमीटर प्रति घंटे में, और या तो स्पीड दिया होगा मीटर पर सेकंड में। इन दोनों में से कोई एक यूनिट दिया होगा, इधर द स्पीड हैज टू बी इन किलोमीटर पर आवर और इट हैज टू बी इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेट कंसिडर कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो उसी बंदे की स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, उसकी स्पीड रफ्तार चेंज नहीं होगी, उसका रफ्तार जो है टाइम फ्रेम चेंज हो गया। मतलब पहले 1 घंटे में देखता था मैं, अब मैं 1 सेकंड में देखूंगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने उसको बुलाया, हाँ भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? उसने बोला 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट, और हर एक मिनट में 60 सेकंड, मतलब 60 गुना 60 3600 सेकंड होते हैं। तो भैया ये किलोमीटर चेंज हो गया मीटर में, और घंटा चेंज हो गया सेकंड्स में। 0000 काटा, 2 से काटा 5, और ये 18, ये 5/18 बहुत ही खूबसूरत नंबर है। आया कहां से मैंने आपको बता दिया, ये कन्वर्जन के लिए यूज होगा। मतलब अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से जाना है मीटर पर सेकंड में, तो आप यूज करोगे 5/18। ध्यान कैसे रहेगा, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो छोटी वैल्यू में,
छोटी वैल्यू में तब जा पाओगे जब छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऊपर 5 नीचे 18। और मीटर पर सेकंड से वापस अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो भैया मैंने बोला तो भौकाल रूप लेना है इसको, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, बड़े रूप में लेकर जाना है। तो बड़े नंबर के लिए बड़ा नंबर ऊपर आएगा, तो ऊपर 18 और नीचे 5। समझ गए होगे बात को? जब आप किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी औकात बढ़ जाती है। मैंने बोला मीटर पर सेकंड की औकात को किलोमीटर प्रति घंटे में बढ़ाना है, मतलब औकात को बड़ा करना है, तो बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 18.5। 18/5 कितना होता है? 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो भैया बड़े वैल्यू में जाओगे तो ऊपर बड़ा, और छोटे वैल्यू में जाओगे तो ऊपर छोटा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, दो बातें हमने समझ ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में सिर्फ यही था, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्त, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ 24 घंटे ही रहेगा यूट्यूब पर। तो मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको पढ़ना है। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, सॉल्यूशंस को अच्छे से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ तुरंत डाल दूंगा उन्हीं क्वेश्चंस का। तो आपने सिर्फ अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर मार्क करके पूरे आपको सॉल्यूशंस अच्छे से लिखने हैं, ताकि आपका नोट्स बन पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मुस्कुराते हुए आंसर्स देंगे। ठीक है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 2 hours 40 minutes। एक कार जो है 200 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे 40 मिनट में तय करता है, और जबकि एक जीप जो है वही 200 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में तय करता है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड? उनके चाल का अनुपात क्या होगा? भैया ये है कार, भैया ये है जीप। कार और जीप दो लोग हैं, आपको स्पीड का रेशियो निकालना है। स्पीड इक्वल्स क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है, लिख रहे हो ना लिखो एक ही बराबर है। ये दूरी जा रहा है 200 किलोमीटर, और इसे समय कितने लगे हैं? 2 घंटे 40 मिनट। तो भैया मैं 2 घंटे 40 मिनट को कन्वर्ट कर दे रहा हूं। देखो ध्यान से, 2 घंटे तो हो ही गया, 40 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दो। 40 मिनट को घंटे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बटे में 60 लाकर। ठीक है, मिनट से घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो 20 से काटोगे 2 बार में, 20 से काटोगे 3 बार में। तो इसका मतलब 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो गया आपका? 8/3 घंटे इसको मैं लिख सकता हूं। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट था, तो 2 घंटे को तो रहने दिया, 40 मिनट को 40/60 रखा, 2 से 20 से काटा, 2 और 3 बार में आया, 3 ऊपर जाएगा, 6 प्लस 2 8/3 घंटे। तो इसका मतलब इसने समय कितना लिया है? 8/3 घंटे। और इसने दूरी ट्रेवल कितनी कही है? 200। और कितने घंटे में? तो जीप ने वही 200 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में ट्रेवल की है। बच्चा अगर डिस्टेंस नहीं भी लिखते ना तो भी काम चल जाता। तो रेशियो कितना है आपका? तो 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आया, और रेशियो 1 कितना हो गया? 2 आ गया। 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 4 बार में कट जाएगा। तो रेशियो क्या है? 3। तो नीचे 4 तो ऊपर चला जाएगा, 3 और 4। इसका मतलब कार से जीप का रेशियो कितना है? 3 और 4। ये आया रेशियो किसका? तो ये रेशियो ऑफ स्पीड निकल कर आ गया। तो स्पीड का रेशियो 3 और 4 निकल कर आ गया। 3 4 भी है, 4 3 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड बोला है, तो पहले कार बोला है, तो आंसर क्या होगा? 3:4। तो 3:4 इज द आंसर। 3:4 इज द आंसर। 3 4, 3:4 इज द आंसर। ब्राइटनेस के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, 3:4, 3:4 इज द आंसर। बढ़ाने कह रहे हैं। ठीक है, 3:4 इज द आंसर। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, देखो परिवार में सिर्फ हम टीचर्स ही नहीं, यहाँ के मैनेजमेंट में भी जो लोग हैं, रॉबिन सर के सानिध्य में जो जितने भी मैनेजमेंट में लोग हैं, है ना, वो भी एकदम तत्पर है। वो भी अपने घर नहीं गए, कोई पहाड़ से, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई इसमें से राजस्थान से भी है, वो भी यहीं डटे पड़े हुए हैं।
सोचो इनके माता पिता को भी कितनी टेंशन होती है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, है ना, कुछ तैयारी करने वाले लोग भी यही डटे पड़े हुए हैं मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, ये होती है खुद से लड़ाई। ठीक है, ये डिफेंस की लड़ाई हमारी खुद से है, ये कैडेट्स की लड़ाई किसी और से नहीं है। ना ही मैंने, मुझे तो आपको ने कभी नहीं सुना होगा इस चैनल पर किसी की भी दूसरे अलग चैनल की तारीफ या बुराई करते हुए, क्योंकि ये लड़ाई मैं सिर्फ अपने आप को, मेरी लड़ाई खुद से है। तो वैसे जब मैं कैडेट्स में पढ़ा रहा हूं तो मेरी खुद की लड़ाई कैडेट्स की लड़ाई की है। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मेरे वीडियोस जो है, पिछला वीडियोस के कमेंट्स क्या थे, पॉजिटिव कमेंट्स थे, नेगेटिव थे, वो चीज अपने आप को देखो दोस्त। आलोचक मत बनो बिल्कुल भी, तैयार करने के लिए योद्धा बनो, आलोचक नहीं बिल्कुल भी। है ना, कोई मोदी जी पे कमेंट मारे, कोई केजरीवाल पे नहीं, आलोचक मत बनो। ये लड़ाई खुद सिर्फ आपकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम जुनून से फोड़ना स्टार्ट करेंगे, मां भवानी का नाम लेते हुए बोले जय भवानी। अगला क्वेश्चन बच्चा, बेसिक क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूं, बेसिक से एकदम स्ट्रांग करते चला जाऊंगा। उड़ा दो। अब दिख रहा होगा बच्चा, अब तो मैंने ठीक किया। को फोन करना, इसे थोड़ा एक काम करो, इससे इसकी ब्राइटनेस कम कर दो, तुमने ज्यादा कर दिया शायद, कम कर दो इसकी ना। नेगी, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। देखो बच्चा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 240 किलोमीटर की यात्रा 5 गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जब आपको स्पीड और टाइम पता होगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 240 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में ट्रैवल करती है, वही दूरी इतने घंटे में ट्रैवल करने के लिए उसकी स्पीड क्या होगी? ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दो भैया, स्पीड दे रखा उसका कितना, 240 किलोमीटर प्रति घंटे। और कितने घंटे में ट्रैवल कर लेती है? 5 घंटे में। लोग देखो यहां कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, कैसे? दूरी निकाल लेते हैं। हाँ, दूरी निकालकर आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान से। 240 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में ट्रैवल करता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए कि यही जो समय था वो 1 सही 2/3 घंटे में हो जाएगा। मतलब यह है 5 घंटे की यात्रा को, भैया अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना होता है ना तो आपके हाथ एक्सीलेटर पे होते हैं, ब्रेक पे नहीं। इस भाई को 5 घंटे में ना पहुंच करके लगभग 1 घंटे, 1 सही 2/3 घंटे में पहुंचना है। इसका मतलब इसको अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी। एक तरीका है दूरी निकाल लो और फिर करो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नंबर देगा जो मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो वो ना करके हम क्या बोलेंगे, दोनों ही केस में उसको दूरी सेम जाना है। दूरी होता है क्या, चाल गुना समय। तो वहां से मैं बोल सकता हूं दोनों ही केस में जब डिस्टेंस सेम है तो S1T1 इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, S2T2 हो जाएगा भाई साहब। दोनों तरफ जब दूरी बराबर है, पहले भी उतने ही जाना, अब भी उतने ही जाना है, तो S1T1 इक्वल्स S2T2। भाई तेरी स्पीड कितनी है? तो बोला 240। कितने घंटे में जाता था? 5 घंटे में। कह रहा अब मेरी क्या स्पीड होगी कि समय कितना, 3 × 3 + 2, 5/3 घंटे लग जाए। देखो हमने कहीं कैलकुलेशन नहीं किया, मारा धड़ और ये धड़। 3 जाकर यहां मल्टीप्लाई होगा, 240 × 3 कितना हो गया, 720 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बाबूजी आपको अपनी स्पीड को 720 किलोमीटर प्रति घंटा रखना होगा। ठीक है, 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको अपनी स्पीड को 720 किलोमीटर प्रति घंटे रखनी होगी। क्लियर है, समझ गए इस बात को? ठीक है, S1T1 इक्वल्स S2T2। इसी क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाने बोलेगा परसेंटेज में कम, तो बस यही करना है। S1T1 इक्वल्स S2T2 कहां से आया? दूरी बराबर चाल गुना समय है। दोनों केस में दूरी बराबर थी तो दूरी को इक्वेट कर दिया मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक लगाएंगे।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो बच्चा। अ कार फिनिश द सर्टेन जर्नी इन 10 आवर्स। एक कार जो है एक यात्रा को 10 घंटे में तय करती है। कितने घंटे में? 10 घंटे में। स्पीड कितना है कार का? तो स्पीड है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ध्यान से, जब आपको समय पता है, चाल पता, तो दूरी निकाल दोगे कैसे? 42 की स्पीड से अगर कोई 10 घंटे जाएगा ना, तो 42 गुना 10 420 किलोमीटर पहुंच जाएगा। बाइक की स्पीड 42 है और 10 घंटे तक बाइक चला रहे, तो 42 गुना 10 420 किलोमीटर दूरी निकल कर आएगा। लेकिन हम दूरी निकालने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7 आवर्स, कह रहा है कि इसी दूरी को अब 7 घंटे में तय करना है। जो यात्रा 10 घंटे में तय करता था, वो यात्रा 7 घंटे में कैसे तय होगा? तो 10 घंटे की जर्नी 7 घंटे में करने के लिए आपको अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ द कार मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय, उसकी चाल को कितने बढ़ाया जाए, कितनी की नहीं जाए, कितना बढ़ाया जाए। तो फिर से वही काम करेंगे। S1T1 इज इक्वल्स कितना होगा प्यारे बच्चों? S2T2, ठीक है। चाल गुना समय बराबर चाल गुना समय आ गया भाई। अब भाई की चाल पहले कितनी थी? तो 42 थी। कितने घंटे में जाता था तू? 10 घंटे में। अब भाई की स्पीड कितनी है? अब भाई की स्पीड कितनी मुझे नहीं पता तेरी स्पीड कितनी है, लेकिन तुझे अब 7 घंटे में जाना है। जो यात्रा तू 10 घंटे में करता था 42 की स्पीड से, अब कौन सा स्पीड होगा कि तू 7 घंटे में पहुंच जाएगा? तो 7 से काट दो, कितनी बार में? 6 बार में। इसका मतलब उसकी जो नई स्पीड होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर आपको अगर आपको 42, जो यात्रा आप 10 घंटे में तय करते थे, वो यात्रा अगर आपको 7 घंटे करना होगा, तो अब स्पीड 42 ना होकर 60 होनी चाहिए। अगर वो बोलता कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो 60। उसने बोला स्पीड कितनी बढ़ाई जाए, मैंने बुलाया, हाँ क्या थी तेरी स्पीड? तो उसकी स्पीड थी 42, हो कितनी गई? 60। स्पीड में इंक्रीमेंट कितने का हुआ? तो 60 में से 42 माइनस कर दो तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसकी स्पीड को 18 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाया गया, ठीक है। तो 18 किलोमीटर पर आवर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे से इसकी स्पीड को बढ़ाई गई। वेरी गुड छत्री शेखावत, बहुत सही। सुनील सबका ही 18 है, बहुत सही। मनीष सिंह, राकेश तक, अभिजीत, वेरी गुड। SR के पाल, विमल मानसी, सनी यादव, मोहम्मद तस्लीम, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसकी स्पीड को 18 से बढ़ाई गई। अगला क्वेश्चन, नोट्स बनाते चले जाएंगे, अपने नोट्स पूरे बनाते चले जाएंगे। बहुत खूबसूरत, लगातार सबका 18 आ रहा है, ठीक है। बहुत खूबसूरत दोस्त, नोट्स बनाते चले जाएंगे। अभी इसमें बहुत टाइप्स चलने वाला है, ठीक है। धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होगा। अभी आप बाइक में पेट्रोल भर रहे हो बस, ठीक है। फिर किक मारोगे, फिर स्टार्ट करोगे, सेल्फ स्टार्ट करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो धीरे धीरे जर्नी कवर होगी। ये टाइम एंड डिस्टेंस है ना, कोई चीज इतनी आसान नहीं हो जाती। और टॉपिक एकदम डीप चलेगा, तो टफ क्वेश्चंस का भी आदर करेंगे हम। अ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 30 मिनट्स एट 2/3 ऑफ स्पीड। कह रहा है 30 मिनट में 2/3 स्पीड से कोई दूरी तय की जाती है। एट वॉट टाइम द सेम डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड एट 2/5 ऑफ द स्पीड। तो 2/5 स्पीड से कितने? तो भैया वही काम करेंगे। S1T1 इज इक्वल क्या हो गया आपका? S2T2। पहले स्पीड कितनी थी? तो 2/3 स्पीड थी। कुछ भी स्पीड था, मान लो x थी स्पीड, तो उसने 2/3 की स्पीड से, अपनी 2/3 की स्पीड से चलकर वो 30 मिनट में दूरी ट्रैवल कर लेता था। अगर मैं स्पीड को s मान रहा हूं, एक्चुअल स्पीड को, तो एक्चुअल स्पीड के 2/3 से चलकर, इस स्पीड से चलकर वो 30 मिनट में पहुंच जाता था। अब वो कह रहा है कि अगर मैं स्पीड के 2/5 से चलूं, 2/5 से चलूं, तो कौन से टाइम पे पहुंचूंगा? देखो एकदम आसान बन गया क्वेश्चन। S1T1 इक्वल S2T2, कहीं मैंने डिस्टेंस निकाला ही नहीं, ठीक है। तो स्पीड आपका s था, तो 2/3 की स्पीड से चलकर 30 मिनट में पहुंचता था।
तो 2/5 की स्पीड से चलकर कितने समय पहुंचेगा? तो यहां से s और s कट गया, इसका कोई काम ही नहीं था। 2 से ये 2 कट गया, इसका कोई काम ही नहीं है, खत्म हो गया। 3 से काटा कितनी बार में? 10 बार में कट गया। और ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 50 मिनट निकल कर आएगा। तो 50 मिनट क्या हो गया आपका टाइम? तो आपका समय कितना होगा? तो आपका समय हो गया 50 मिनट। कितने लोग का 50 मिनट? कितने खूबसूरत लोगों का 50 मिनट आ गया? 50 50 50 50। SR के, दीपक, सुमित, धीरज, वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबका ही 50 आ रहा है, कमेंट धड़धड़ा कर भाग रहा है ऊपर। 50 मिनट सबका ही 50। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? 3 क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसका नोट्स बन गया होगा भाई। ये टाइप ए था। अब आते हैं टाइप बी पर, ठीक है। प्यार से तोड़ तोड़ के पढ़ो। अब बुलक कार्ट, एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की यात्रा 15 घंटे में तय करता है। जब आपको डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। 120 किलोमीटर का कोई 15 घंटे में जाएगा तो वहां से स्पीड निकल जाएगा। इफ इट कवर्स हाफ द जर्नी इन 3/5 ऑफ द टाइम, देन द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द लेफ्ट आउट टाइम हैज टू बी। ठीक है, समझा तो एकदम प्यार से। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक बैलगाड़ी है, ये बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। मैंने बोला इधर आ भाई, कितना गया? तो बोला 120 किलोमीटर। कितने समय में? तो बोला 120 किलोमीटर मुझे लगे 15 घंटे। 15 घंटे में 120 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। मैंने बोला क्या सेम स्पीड से गया? बोला ना भाऊ जी, सेम स्पीड से नहीं गया। मैं बोला फिर? तो बोला भाऊ जी ऐसा है कि मैंने अपने डिस्टेंस को 2 हिस्सों में तोड़ा था। आधी दूरी को, तो 120 का आधा कितना होता है? 60 किलोमीटर यहां ट्रैवल किया और 60 किलोमीटर यहां ट्रैवल किया। बाबूजी पूरी 120 किलोमीटर को मैं 15 घंटे लिया। लेकिन बाबूजी ऐसा नहीं था कि 15 घंटे भी बराबर बराबर समय लिया। पहले आधी दूरी को ट्रैवल करने में मुझे समय कितना लगा? 3/5 समय लगा। इसका मतलब यहां समय कितना लिया? 15 घंटे का 3/5। तो 15 घंटे का 3/5 मतलब 5 से मारा धड़ कितनी बार में? 3 बार में। इसका मतलब 9 घंटे तूने यहीं ले लिए। टोटल यात्रा 15 घंटे का। 15 घंटे का 3/5 कितना होता? तो 15 का 3/5 होता है 9 घंटे। तो 9 घंटे उसने यही ले लिया। तो कह रहा बात बाकी की स्पीड क्या थी? मैंने बोला टाइम कितना बचा? तो उसने बोला ऐसा है कि टोटल टाइम था 15 घंटे, 15 घंटे में से 9 घंटे निकल गया, तो यहां टाइम कितना बचा? तो 15 माइनस 9, यहां उसके पास 6 घंटे बचे होंगे। तो बात बाकी की 60 किलोमीटर की यात्रा वो 6 घंटे में ट्रैवल किया है। स्पीड पूछा है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकाल दो। स्पीड क्या होगा? तो स्पीड होगा आपका डिस्टेंस बटे में समय। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया यहां पर? आधी, तो 60 किलोमीटर। और यहां बात बाकी के लिए समय कितना लिया? 6 घंटे। तो 60/6 कितना हो गया आपका? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बात बाकी का समय कितना, स्पीड कितनी होगी? 10 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो आधी दूरी 10 की स्पीड से, 10 10 10। फिर से देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, 10 निकल कर आ रहा है, वेरी गुड, 10 10 10। फिर से ध्यान देना, अब ये क्वेश्चन समझने में आसान हो जाएगा। मैंने बोला इधर आ भाई, बैलगाड़ी तू कहां गया? तो बोला बाबूजी मैं पूरा 120 किलोमीटर ट्रैवल किया हूं 15 घंटे में, और मेरी 15 घंटे में से 3/5 समय मतलब 9 घंटे यहां लिया, 6 घंटे यहां लिया। 9 घंटे यहां, 6 घंटे यहां। इस 60 किलोमीटर को अगर 6 घंटे में ट्रैवल कर रहा है तो यहां की स्पीड कितनी होगी? तो 60 किलोमीटर अगर 6 घंटे में, तो 60/6 कितना हुआ? 10 की स्पीड से ट्रैवल किया। तो उसने बोला कि बाकी की स्पीड क्या थी? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको टाइम और स्पीड के बीच में रिलेशन बता देगा। 10 10 नोट्स बनाते चले जाओ। लगभग 150 क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। लगभग 150 क्वेश्चन टाइम बनाते, पूरा एकदम बनाते चले जाएंगे। नोट्स बनाते जाओ, 150 क्वेश्चन होंगे, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कवर होगा। ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए की जो स्पीड है वो बी के स्पीड का दुगना है।
स्पीड की बात की इसने। ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड रन्स थ्राइस एज फास्ट एज सी। और ए जो है वो सी के चाल का 3 गुना है। ए की स्पीड जो है वो बी की दुगनी है और सी की 3 गुनी है। अब ए बी सी का रेशियो बनाने के लिए ए को दोनों तरफ बराबर कर दो। यहां ए 2 है, यहां ए 3 है, तो 2 और 3 को 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से मुझे ए बी और सी के स्पीड का रेशियो निकल कर आ गया। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा आपका, यहां 6 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, ये तो है ही, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए ने बोला था कि मैं बी का दुगना हूं, देखो दुगना हो गया, और ए ने बोला था मैं सी का 3 गुना हूं, तो 3 गुना हो गया। तो ये रेशियो निकल कर आ गया। लेकिन ये रेशियो किस चीज का निकल कर आया, ये स्पीड का रेशियो। तो तीनों के स्पीड का रेशियो निकल कर आ गया 6:3:2। क्वेश्चन अलग है। तो तीनों के स्पीड का रेशियो 6:3:2 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी इन 72 मिनट्स विल बी कवर्ड बाय ए इन। जिस यात्रा को सी ने 72 मिनट लगा दिए उसको ए को कितना समय लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि ए का स्पीड ज्यादा है तो ए को टाइम कम लगेगी। बी की सी की स्पीड कम थी तो उसे टाइम ज्यादा लगा होगा। तो कह रहा है सी को 72 मिनट लगा। टाइम की बात कर रहा है तो स्पीड का रेशियो अगर पता है तो टाइम का रेशियो निकाल दो। टाइम का रेशियो क्या होगा, याद करो मैंने बताया था कि स्पीड और टाइम रेसिप्रोकल है। तो टाइम का रेशियो होगा 1/6, 1/3 और 1/2। ऐसा क्यों किया मैंने, स्पीड और टाइम में 1/, में रिलेशन होता है, 1 अपॉन समथिंग, है ना। तो यहां से निकल कर आया क्या, स्पीड का रेशियो आया 3:2, समय का रेशियो 1/6, 1/3, 1/2। तो मैं तीनों के टाइम का रेशियो निकाल दे रहा हूं, ए बी और सी। एलसीएम कितना हो जाएगा यहां पर, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या फिर एक काम करो, 6 से ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करो। ऊपर को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इस 6 को काट देगा, तीनों तरफ 6 को मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 से काटोगे तो कितनी बार में आ जाएगा, 1 बार में। 3 6 को काटेगा 2 बार में, और 2 6 को काटेगा 3 बार में। तो ये इनके टाइम का रिलेशन निकल कर आ गया। अब जिस समय को सी ले रहा है 3, तो ए को लग रहा है 1 समय। क्वेश्चन कह रहा है कि सी को लग रहा है 72 मिनट, तो 3 पॉइंट की वैल्यू 72 है। कितना गुना है ये, 3 से 72 कितना गुना है, 24 गुना है। तो बी को कितना लगेगा, 24 दूनी 48, और ए को कितना लगेगा, 24 गुना कर दो। तो इसका मतलब ए को कितना समय लगेगा, तो 24 मिनट। तो ए वुड बी टेकिंग 24 मिनट्स। तो ए को 24 मिनट का समय लगेगा। ए विल टेक 24 मिनट टू कवर द डिस्टेंस। तो ए को उस समय लगेगा 24। तो ए वुड बी टेकिंग 24 मिनट। क्या किया आपने, ए की स्पीड बी की दुगनी थी, ए की स्पीड सी की 3 गुनी थी। स्पीड का रेशियो 6:3:2, समय का रेशियो 1/6, 1/3, 1/2। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, समय का रेशियो निकल कर आ गया। तो ए बी सी के समय का रेशियो 1, 2 और 3 आ गया। 3 बराबर दे रखा है 72 मिनट, तो 1 बराबर कितना होगा, 24 मिनट। अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग अ टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट। मैं एक निश्चित दूरी गया पैदल। देखो इसमें टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का कोई रिलेशन नहीं था, ये आपका रीजनिंग का पैटर्न आ गया। कह रहा है कि आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस, मैं कुछ दूर गया पैदल, वॉक करके गया, वॉक करके गया, और मैं वापस आया किससे, वापस आया राइड करके। और मुझे वॉक करने में प्लस राइड करने में जो टोटल समय लगा है वो 37 मिनट का लगा है। उसने बराबर समय तो लिया नहीं होगा, क्योंकि जब वो गाड़ी से आ रहा होगा तो जल्दी आ गया होगा, स्ट्रेट रास्ता है।
एक तरफ पैदल जाकर गाड़ी से अगर जल्दी आएगा तो जल्दी आ जाएगा वापस, तो 37 मिनट का आधा आधा तो कर नहीं सकता मैं। मुझे पता ही नहीं है कि पैदल चलने में कितना समय लिया, बाइक से आने में कितना समय लिया। दोनों आकर उसने 37 मिनट ले लिए। अब उसने बोला आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट्स। अब वो कह रहा है कि अगर मैं यहां से पैदल जाता और पैदल ही वापस आता तो मुझे दोनों तरफ पैदल के लगते 55 मिनट। रास्ता तो स्ट्रेट रोड है। जब दोनों तरफ के 55 मिनट हो गए तो एक तरफ का पैदल का कितना हो गया, तो एक तरफ का पैदल का हो गया 55/2, तो हो गया 27.5 मिनट या फिर 27.5 मिनट या 27.5 मिनट। तो एक तरफ पैदल जाने का 27.5 मिनट हो गया। भैया इस तरफ मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि पैदल जाकर गाड़ी से वापस आया था, यहां पर दोनों तरफ पैदल गया है। पैदल जाकर पैदल आया 55 मिनट, तो एक तरफ का पैदल हो गया 27.5 मिनट। मुझे याद आया कि यार मैं कभी पैदल भी गया था और गाड़ी से भी गया था, तो उस समय भी पैदल के लिए मैंने 27.5 लिया होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां 27.5 प्लस गाड़ी से वापस आया था तो कितना लिया था, 37 लिया था। तो एक तरफ का गाड़ी का कितना हो गया, यहां रख दिया था मैंने 27.5, तो एक तरफ का गाड़ी का कितना हो जाएगा, तो 37 में से माइनस कर दो, 37 माइनस 27.5, 37 में से 27 को माइनस करोगे तो 10 आएगा, तो कितना हो गया, 9.5 हो गया। तो एक तरफ का 9.5 हो गया। जब एक तरफ का गाड़ी का 9.5 हो गया तो क्वेश्चन ने पूछा हाउ लॉन्ग विड इट टेक टू राइड बोथ वेज। तो दोनों तरफ के लिए कितना लगेगा, तो दोनों तरफ के लगेगा 9.5 आने का, 9.5 जाने का। तो 9.5 और 9.5 कितना हुआ, 19 मिनट। तो यहां कहीं भी हमने मैथ्स नहीं लगाया, यहां हमने रीजनिंग लगाया। तो 19 मिनट इज द आंसर। एक तरफ का पैदल 9.5, तो दोनों, एक तरफ का गाड़ी से 9.5, तो दोनों तरफ का गाड़ी का कितना हो गया आपका, 19 मिनट। तो 19 मिनट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यान 1260 की स्पीड से यात्रा करता है। अ स्पेसशिप ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 1260 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मीटर डज इट ट्रेवल इन 1/10 ऑफ द सेकेंड। रवुआ कैसन बनी, ठीक बनी अंकित पाठक। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्पेसशिप ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, एक स्पेसशिप की स्पीड कितनी है, 1260 किलोमीटर प्रति घंटा। एक अंतरिक्ष यान की स्पीड दे रखा है इतना, तो एक घंटे में वो 1260 किलोमीटर चला जाएगा, एक घंटे में। हाउ मेनी मीटर डज इट ट्रेवल इन 1/10 ऑफ द सेकेंड, तो 1/10 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा। तो भैया एक काम करो, पहले इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकाल दो। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1260 मीटर पर सेकंड के लिए, मीटर पर सेकंड एक छोटी वैल्यू है, तो ऊपर छोटी नंबर होगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये काटो, इसको 9 से कट जाएगा 2 में, और 9 से काटोगे ये भी कट जाएगा। 9 एक बार में कट गया तो 140 बार में कट गया, तो 2 से काट दो इसको, 70 बार में कट गया, तो 70 गुना 5 कितना हो गया आपका, 300 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है उस अंतरिक्ष यान की स्पीड 350 मीटर प्रति सेकंड है। स्पीड कम नहीं की मैंने, जो बंदा एक सेकंड में 350 मीटर जाएगा वही बंदा एक घंटे में 1260 जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि 1/10 सेकंड में, मतलब एक सेकंड का भी 1/10वां भाग में कितना चला जाएगा दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। भाई की चाल आ गई 350 मीटर और भाई का समय है 1/10 सेकंड में कितना जाएगा, तो 1/10 सेकंड में कट गया, ये 35 मीटर की यात्रा तय करेगा। तो 1/10 सेकंड में वो 35 मीटर की यात्रा तय करेगा। इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 35 मीटर। 35 मीटर में मैंने स्पीड को चेंज क्यों किया, क्योंकि उसने 1/10 सेकंड बोला है। घंटे में बोला होता ना तो चेंज नहीं करता, सेकंड में बोला इसलिए स्पीड को कन्वर्ट कर दिया मैंने, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। देखो बच्चा, नोट्स बनाते चले जाओ, क्योंकि आप लोग का ही डिमांड था कि सर क्वेश्चंस टफ भी कराना है ना,
तो बेसिक्स से लेकर सारे क्वेश्चंस चलेंगे, सब बेसिक्स क्वेश्चंस है। एग्जाम्स में बेसिक्स एकदम बेसिक्स नहीं आता है, लेकिन बेसिक्स बेस को बिल्ड कर देता है। ठीक है, तो आपको बेस बिल्ड करना है इन क्वेश्चन से। ठीक है, अपने नोट्स में लिखते चले जाओ, रिवाइज करो, है ना। मैथ्स एक ऐसा चीज है, मैथ्स और रीजनिंग, जो एक ही बार पढ़ लोगे तो सही समझ में आ जाता है, फिर दूसरी और तीसरी बार में चीजें मजबूत हो जाएंगी। तो आपका सिर्फ इतना काम है कि आप चीजों को नोट डाउन कर लो अच्छे से। ठीक है, तो 35 मीटर आंसर आ गया। एनडीए वालों के लिए नहीं है दोस्त, बना रहे हैं नोट्स, वेरी गुड दोस्त। 5/18 कैसे आया? स्पीड का कन्वर्जन दोस्त, लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया था, स्पीड का कन्वर्जन है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। वैक्सीन ले लेंगे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी स्टार्ट एट अ टाइम टू वॉक विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम एंड डिस्टेंस ना टॉपिक टफ भी है ना, तो इसको करने का तरीका ये होता है कि इसे तोड़ तोड़ के किया जाता है। तो देखो ध्यान से, जो गिवन है वो लिख लो। ए की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। और बी की स्पीड कितनी है? तो ए की स्पीड 40 है और बी की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन। दो लोग की स्पीड है 40 और 50, इसका मतलब ये है ये खतरनाक है, बी बहुत खतरनाक है, तो बी पहले पहुंच जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी पहुंचेगा, ये तो बेसिक चीज है, ये तो युगांडा का बच्चा को भी पता होगा। तो ए की स्पीड 40 और बी की स्पीड 50 हो गई। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ ए टेक्स 15 मिनट्स मोर, तुझे तो लग नहीं था, तू तो निठल्ला है भाई, तेरी स्पीड कम है तो तू जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, तुझे ज्यादा समय लगेगा। जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा समय लेता है, जो साइकिल से आ रहा है और जो बाइक से जा रहा है। तो बाइक वाला पहले पहुंच जाएगा, साइकिल वाले को कहीं पहुंचने में बाइक के कंपेयर में ज्यादा टाइम लगता है। तो ए कह रहा है कि मुझे 20 के कंपेयर में 15 मिनट ज्यादा समय लगा, तो मुझे यह बताना है वो कौन सी दूरी थी। कैसे करेंगे? या तो दूरी x मान लो या फिर दूरी को कोई नंबर मान लो। मैंने दूरी को इन दोनों का मल्टीपल मान लिया। मैंने बोला चल दूरी को मान लिया 40 और 50 का मल्टीपल मैंने मान लिया 200 किलोमीटर। ये मैंने दूरी को खुद से माना है। मैंने दूरी को 40 और 50 का मल्टीपल इसलिए माना क्योंकि मुझे टाइम निकालने के लिए दूरी को स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, अभी दिख जाएगा आपको। तो 40 और 50 का मल्टीपल मान लिया। ए की स्पीड 40 थी, बी की स्पीड 50 थी, मैंने बोला चल 40 और 50 का मल्टीपल 200 मान ले। 200, 400, 600, कुछ भी नंबर। 200 किलोमीटर जो 40 की स्पीड से जा रहा है उसे लगेंगे 5 घंटे लगेंगे भाई साहब। और 200 किलोमीटर जो 50 की स्पीड से जा रहा है उसे लगेंगे 4 घंटे लगेंगे भाई साहब। मेरे हिसाब से मैंने ए की चोरी पकड़ ली। ए तेरी स्पीड कम थी इसलिए तुझे ज्यादा समय लग रहा है। देखो समय में अंतर आ गया। ए को बी के कंपेयर में ज्यादा समय लग रहा है। कितने ज्यादा लग रहे हैं? तो मेरे हिसाब से उसे 1 घंटे ज्यादा लग रहा है। और क्वेश्चन कितना कह रहा है? तो 15 मिनट। कनेक्ट कर दिया। ए ने ये नहीं बोला कि मुझे 15 मिनट लग रहा है, ए ने बोला कि मुझे 15 मिनट फालतू लग रहे हैं। मैंने बोला हाँ तुझे लग रहे हैं फालतू, देख इसको 5 घंटे इसको 4 घंटे, तो तुझे 1 घंटे फालतू लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 15 मिनट, तो 1 घंटे को 15 मिनट कह रहा है। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 आ गया। तो एक पॉइंट की वैल्यू निकलकर आ गई 1/4। जब एक पॉइंट की वैल्यू 1/4 आ गया तो दूरी मैंने जो माना है, कितना माना है? 200 माना है, तो 200 का भी 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब दूरी कितनी हो गई? 50 किलोमीटर। तो वो दूरी 50 किलोमीटर। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त ये। फिर से ध्यान देंगे। 50 किलोमीटर क्या कह रहे? देखो ध्यान से, ए की स्पीड 40, बी की 50। 40 और 50 का मल्टीपल 200। 200 किलोमीटर 40 की स्पीड से जा रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं। और 200 किलोमीटर 50 की स्पीड से जा रहा है तो 4 घंटे लग रहे हैं।
तो ए को बी के कंपेयर में 1 घंटे ज्यादा लगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन कह रहा 15 मिनट ज्यादा लगा, 15 मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो 15 मिनट का मतलब होता है 1/4, तो एक पॉइंट की वैल्यू 1/4 आ गई। और जब एक पॉइंट की वैल्यू 1/4 आ गई तो 200 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 200 बटे में 1/4 कितना हो गया आपका 50 किलोमीटर। तो यो यात्रा 50 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, इंग्लिश इंग्लिश के लिए आपको बता दिया जाएगा, है ना। अब इस सिर्फ पॉइंट पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश के लिए आपको रॉबिन सर बता देंगे, ठीक है, कि इंग्लिश की बुक कब मिलेगी। तो कितना हो गया आपका 50 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है दोस्त, सेम क्वेश्चन है। थोड़े से लिंक बता दिया जाएगा बच्चा। ऑप्शंस भी देखो भाई, ऑप्शंस भी आपको क्या करना था, एक ऐसा नंबर लेना था जो 40 और 50 का कंप्लीट मल्टीपल ना हो। तो आप ऑप्शन से अगर उठाते 50 को या फिर 80, 50 को या फिर 60 को, तो 50 और 60 को 40 और 50 से डिवाइड करते और देखते कि किसमें 15 मिनट का गैप आ रहा है। यहां मैं समझा दूंगा वाई ऑप्शन कैसे होगा, यहां समझा दूंगा। देखो वाई ऑप्शन एग्जाम में कैसे करेंगे, इसको क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूं। सेम क्वेश्चन है, मैं यहां रिपीट कर रहा हूं। दो कार है, उनकी स्पीड, एक की स्पीड कितनी है, पहले वाले कार की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले कार की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इफ वन कार टेक्स 3 hours लेस टाइम, एक कार को 3 घंटे कम लगते हैं। किसको 3 घंटा कम लगा होगा, इसको, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। यहां मिनट में नहीं बोला, घंटे में बोला, इसका मतलब डिस्टेंस इन दोनों का एग्जैक्ट मल्टीपल होगा। इन दोनों का मल्टीपल मतलब एक ऐसा नंबर जो 36 से कटेगा, मतलब 9 से कटेगा, और 9 से कटना मतलब डिजिट सम जीरो होना। ये डिजिट सम जीरो है नहीं, ये आंसर होगा नहीं। 4 3 7 और 2 9, ये डिजिट सम जीरो है, इसका डिजिट सम जीरो है। 6 4 10 18 जीरो है, इसका देख लो ध्यान से। 6 3 9 ये नहीं है, इन दोनों में से ये दोनों आंसर नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब जो भी दोनों आंसर होगा, 16 का भी मल्टीपल होगा। क्या ये 16 से कट रहा है, ये 16 से कट नहीं रहा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे पता 16 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 48 से कटना मतलब 16 से कटना। आंसर एक ऐसा नंबर होता जो 36 से कट रहा है मतलब 9 का मल्टीपल होता, और 48 से कट रहा है मतलब 16 का मल्टीपल होता। इकलौता यही नंबर है जो 9 और 16 से कट रहा। तो इस तरीके से वाया ऑप्शन हम देखते हैं। तो ये वाया ऑप्शन करने का तरीका आ गया, ठीक है। 36 और 48 से डिस्टेंस को मान लिया मैंने, इन दोनों का मल्टीपल ले लो। मल्टीपल कैसे लेंगे, 36 को लिखा 9 गुना 4 36 हो गया, है ना। या फिर कॉमन फैक्टर देख लो, कॉमन फैक्टर कौन है दोनों में, 8 नहीं काटेगा, 12 काट देगा दोनों को। 36 को लिख दिया मैंने 12 गुना 3 36, और 48 को लिख दिया 12 गुना 4 48। तो इसका मतलब मैंने दूरी को 144 किलोमीटर मान लिया। 144 किलोमीटर 36 घंटे में जा रहा है, तो इसका मतलब 4 घंटे इसको यहां लगे होंगे, और इस बंदे को लगे होंगे 12 चौक 48 कट गया, तो इसका मतलब इसको 3 घंटे लगे होंगे। तो मेरे हिसाब से ये बंदा इस बंदे से समय कम ले रहा है। कितना कम ले रहा है, तो मेरे हिसाब से समय में जो कमी ले रही है वो कितना कम ले रहा है, तो 1 घंटे कम ले रहा है। क्वेश्चन कितना कह रहा है, 3 घंटे। बटे में 60 करने की जरूरत ही नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में मिनट में था। तो 1 घंटा अगर 3 घंटे के बराबर है, तो इसका मतलब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। और जब एक पॉइंट ही 3 का आ गया, तो डिस्टेंस निकाल दो। तो डिस्टेंस क्या माना था आपने, 144 यूनिट। तो 144 गुना 3 कितना हो गया आपका, 432 किलोमीटर। तो दूरी निकल कर आ गए 432 किलोमीटर। तो 432 किलोमीटर इज द आंसर। लेकिन हमने वाया ऑप्शन उड़ा दिया था। थंबनेल पर खुद की पिक बदलो। अरे कोई नहीं दोस्त, कंटेंट कंटेंट की तैयारी करते चलो जाओ, बदलते चले जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, 432 किलोमीटर इज द आंसर। तो डिस्टेंस कितना गया प्यारे बच्चों, 432 किलोमीटर। वाया ऑप्शन कैसे किया था, आंसर 36 का और 48 का मल्टीपल, मतलब 9 का मल्टीपल और 16 का मल्टीपल। ठीक है, आखिरी दो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो।
पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो एकदम बेसिक लेक्चर है ये। अभी एवरेज स्पीड आएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस से पढ़ाई करते रहो। जिनको बहुत टफ लग रहा है वो भी पेशेंस देखेंगे, जिनको क्वेश्चंस आसान लग रहा है वो भी पेशेंस देखेंगे, ठीक है। सबके लिए लेवल का चीजें आएगा। और एग्जाम के लेवल भी अपग्रेड हो चुका है ना, अपडेट हो चुका है। तो एग्जाम के लेवल के ओरिएंटेड चीजें आपको पढ़नी होगी। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन बी आवर्स। डिस्टेंस दे रखा है कितना, 1 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा है, बी आवर्स। एक व्यक्ति, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन बी आवर्स। तो यहां से इसकी स्पीड निकल जाएगी। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए बाई बी किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड आ गई। बंदे की स्पीड कितनी आ गई, ए बाई बी किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, सीएपीएफ में भी आएगा बच्चा। 1 किलोमीटर की यात्रा अगर बी घंटे में ट्रैवल कर रहा है तो स्पीड कितना हो गया, तो ए बाई बी किलोमीटर प्रति घंटा। द टाइम टेकन टू वॉक 200 मीटर। तो अब मुझे ये बताना है कि अब उसको अगर 200 मीटर जाना है, कितना, 200 मीटर, तो उसे अब कितना समय लगेगा, उसे समय कितना लगेगा सेम स्पीड से। ऊपर बोर्ड पर देखना, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन बी आवर्स। 1 किलोमीटर अगर बी घंटे में जा रहा है तो दूरी पता है, समय पता, तो स्पीड निकल गई, तेरी स्पीड ए बाई बी है। अब कह रहा है कि ये बताओ कि 200 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, और समय सारा घंटे में दे रखा है। तो टाइम निकाल दो, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है, तो स्पीड उसका है ए बाई बी। और डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर है, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऊपर किलोमीटर रहेगा और नीचे घंटे रहना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा होना, तभी तो घंटे में आंसर आएगा। यूनिट को सेम रखना होगा, ये नहीं ऊपर मीटर नीचे किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं, ऊपर भी किलोमीटर और नीचे भी किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऊपर 200 मीटर है, तो 200 मीटर को मैं लिख सकता हूं 0.2 किलोमीटर। 200 मीटर को लिख सकता हूं मैं 200 बटा 1000, और 200 बटा 1000 मतलब 0.2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 200 मीटर को हम कहते हैं 0.2 किलोमीटर। तो ऊपर हो गया 0.2 किलोमीटर और नीचे हो गया ए बाई बी किलोमीटर प्रति घंटे। ऊपर का किलोमीटर नीचे के किलोमीटर से कट जाएगा और घंटे में आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया ऊपर, देखो ध्यान से, तो ऊपर रहेगा आपका 2 बटे में आ गया 10, क्योंकि पॉइंट हटा दिया मैंने, यहां ए आ गया और यहां ऊपर चला जाएगा, बी आ जाएगा। तो 2 से 10 को काट दो तो क्या आ गया आपका, बी बाई 5 ए आ गया। तो b by 5a is the answer। तो b upon 5a is the answer। तो b by 5a is the answer। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहे, देखो ध्यान से, b by 5a is the answer। मैंने 180 माना था, 180 किससे मान लिया था बच्चा, ठीक है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम b आवर्स। तो 1 किलोमीटर b घंटे में, तो ये स्पीड आ गई। अब कह रहा 200 मीटर को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा, मैंने देखा यूनिट सारे घंटे में है, मैंने बोला इसको छोड़ दो ऐसी, जो चीज मीटर में उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। 200 मीटर को 0.2 किलोमीटर बोल देंगे, तो ऊपर 0.2 किलोमीटर और नीचे ए बाई बी आस, ए बाई बी किलोमीटर प्रति घंटा। ऊपर किलोमीटर में आ गया डिस्टेंस, नीचे स्पीड आ गया किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, नीचे का घंटे ऊपर चला जाएगा, तो घंटे में आंसर निकल कर आ गया। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर ली, वेरी गुड कृष्णा चौधरी। एक व्यक्ति अपने घर से सुबह को स्टार्ट करता है, स्टार्टेड इज जर्नी इन द मॉर्निंग एट 11 AM, 11 बजे। ही कवर्ड 3/8 ऑफ द जर्नी। 11 बजे वो अपना कुल यात्रा का 3/8 भाग ट्रेवल करता है 11 बजे तक। और उसी दिन शाम को 4:30 बजे तक वो 5/6 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। तो मुझे ये बताना है कि उसने घर से यात्रा ट्रेवल कब स्टार्ट की थी। देखो, ये क्वेश्चन देने का कारण ये है
एग्जाम में आएगा नहीं पता, ये मिसलिनियस टाइप है, ये बेसिक टाइप का एक पार्ट था। एग्जाम में जो टाइप्स इंपॉर्टेंट है वो बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड, बेस्ड ऑन पार्शियल स्पीड्स, बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड्स, बेस्ड ऑन लेट अर्ली, ये सब क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन ट्रेन्स, है ना। लेकिन देने का ये तरीका कि आपको हर तरीके से चीजों को तैयार करना है, हर तरीके से तैयार रहना ही रहना है, ठीक है। तो ध्यान देना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से सुबह निकलता है, 11 बजे तक, सुबह के 11 बजे तक वो कितना ट्रैवल किया, तो 3/8 दूरी, और 4:30 बजे तक उसने कुल यात्रा का 5/6 भाग ट्रैवल कर लिया। तो भैया उसने क्या बोला, 11 बजे तक, 11 बजे तक और शाम के 4:30 बजे तक, कितना प्यारा क्वेश्चन है देखो। 11 बजे तक उसने कुल यात्रा का 3/8 यात्रा भाग तय किया है, और शाम के 4:30 बजे तक उसने कुल यात्रा का 5/6, तो कुल यात्रा मान लो, कुल यात्रा को मैं इस 8 और 6 से कटने वाला नंबर मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि चलो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, 24 माना। 24 क्यों माना, ताकि 8 और 6 से कट जाए। इसका मतलब 24 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब 11 बजे तक वो 9 किलोमीटर तय कर चुका है। 11 बजे तक वो 9 किलोमीटर जा चुका है, और 4:30 बजे तक, 4:30 बजे तक वो 20 किलोमीटर जा चुका है। क्या कहते गोदान से, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर किसी को टफ लग रहा है ये क्वेश्चंस भी, तो कोई बात नहीं दोस्त, है ना, कोई बात नहीं। आपको सारा, मैं क्या कह रहा हूं, आपको टाइम एंड डिस्टेंस अभी बैठे ही है। पांच पांच दिन में अगर पेपर होता तो ये क्वेश्चन मैं कभी नहीं करवाता, ये तो मैंने यूट्यूब पे करवाया भी नहीं आज तक। अगर 5 दिन में एग्जाम होता तो मैं कभी नहीं करवाता, छेड़ता ही नहीं। लेकिन मुझे पूरा धागा खोलना है आपको, ठीक है। तो धागा अगर खोलने के लिए आपको सिर्फ आसान पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको चीजों को एक्सप्लोर करना है, तभी तो आप गाड़ोगे ना मेथड को। अब ध्यान दो, 11 बजे तक उसने कुल यात्रा का 3/8, और शाम के 4:30 बजे तक वो 5/6। तो भैया 6 और 8 का मल्टीपल में डिस्टेंस को 24 किलोमीटर मान लिया। इतना खूबसूरत नंबर माना कि दोनों के दोनों काट दिए। तो इसका मतलब 11 बजे तक, 11 बजे तक वो 9 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है, और शाम के 4:30 बजे तक वो 20 किलोमीटर जा चुका है। 9 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा ये मुझे देखना है। कैसे देखूंगा मैं, आगे की बात तो पता ही नहीं है मुझे। लेकिन 9 किलोमीटर से 20 किलोमीटर होता है 11 किलोमीटर, और इस 11 किलोमीटर ट्रैवल करने में 11 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय लग गया। सुबह के 11 से लेकर 4:30 तक, 11 से लेकर 4:30 होता है आपका 5.5 घंटा। इस 5.5 घंटे में इसने 11 किलोमीटर की ट्रैवल किए भाई। यहां 9 किलोमीटर और यहां 20 किलोमीटर, 9 और 20 में अंतर कितना, 11 किलोमीटर का। तो 5.5 घंटे में अगर कोई 11 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर रहा होगा, तो 11 बटे में 5.5। पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 चला जाएगा, काट दो, 5 बार में जाएगा, काट दो, 2 बार में जाएगा। इसका मतलब वो बंदा 1 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है। 1 घंटे में, हर 1 घंटे में वो बंदा 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो अगर 1 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको 10 घंटे लग गए होंगे। जब 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर करना 10 घंटे, तो यहां से 10 घंटे माइनस कर दो। या फिर 1 घंटे में अगर 2 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में अगर उसको 1 घंटे लग रहा है, तो 9 किलोमीटर ट्रैवल करने में, 9 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। जब 2 किलोमीटर में 1 घंटे लगता है, तो 9 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको 4.5 घंटे लगे होंगे। इसका मतलब उसने 9 किलोमीटर 4.5 घंटे में ट्रैवल किया, तो 4.5 घंटे में वो यहां आया होगा। तो 11 बजे से 4.5 घंटा माइनस कर दो, तो 11 AM में अगर मैं 4.5 घंटा माइनस करूंगा तो कितना होगा, तो शाम सुबह के 6:30 बजे, मतलब उसने अपनी जर्नी 6:30 बजे रेडी की थी। यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, जब वो बंदा 2 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करता है, तो 2 किलोमीटर अगर 1 घंटे में, तो 20 किलोमीटर वो 10 घंटे में ट्रैवल किया होगा। तो यहां से 10 घंटे माइनस कर दो, तो शाम के 4:30 में से अगर 10 घंटे पीछे चले जाओगे, तो सुबह का 6:30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका आज के क्लास का सबसे
सबसे टफ क्वेश्चंस बोल सकते हो या सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिक स्टार्ट हो चुका है, आप यहां तक के क्वेश्चंस का नोट्स बना लेना। ये बेसिक था, अब स्टार्ट हो जाएगा टाइप वाइज, ठीक है। तो कल से टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप वाइज कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम देख लेकर चलेंगे कल रिलेटिव स्पीड। टाइम एंड डिस्टेंस कल से स्टार्ट होगा। ये सिर्फ बेसिक था, सिर्फ मैंने कन्वर्ट करना और ये चीजें समझा और उस पर कुछ क्वेश्चन थे बस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आसान लगे होंगे, कुछ टफ, क्योंकि हर तरीके का बच्चा बैठा हुआ है, सबके लिए है। लेकिन पेशेंस बनाकर रखिए, नोट्स पूरा बनाइए। जब दोबारा आप रिवाइज करोगे और बढ़ते चले जाओगे टॉपिक में, तो आपकी चीजें क्रिस्टल क्लियर होते चली जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं रहेंगे, मुस्कुराते हुए नोट्स बनाते चले जाएंगे। सारे क्वेश्चंस लगभग हम 100 क्वेश्चन, 100 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। आज पहला क्लास था, लगभग हम 10 क्लास करेंगे, तो 10 क्लास में 12 के एवरेज से 120 क्वेश्चन हम क्लास में टच करेंगे। और प्लस इससे अलग पीडीएफ और एक मैराथन चलेगा, ठीक है। तो चीजें हो ही नहीं सकता कि क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। सिर्फ कंडीशन यह है कि आपको अपना समय अच्छे से यूटिलाइज करना है, नोट्स बनाकर और खुश रहकर। जय हिंद, जय भारत।